गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ गई थी 5:45 पे। फिर फ्रेश होने के बाद झाड़ू वगैरह किया। तो झाड़ू मैं लगा देती हूँ सुबह, और सब लोग जब ऑफिस स्कूल चले जाते हैं फिर बाद में फुर्सत से झाड़ू फिर से करके पोछा और क्लीनिंग सारा काम जो घर का होता है वो करती हूँ। तो अभी मैं किचन में हूँ। सुबह बनाने जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। यशी पहले जाती है, तो यशी के लिए मैं बनाने जा रही हूँ आज ब्रेकफास्ट और लंच। तो ब्रेकफास्ट में देने जा रही हूँ मैं सैंडविच, और लंच में दूंगी मैं आलू और भिंडी की सब्जी पराठा। तो अभी क्या है कि उसके स्कूल में भी अलाउड नहीं होता है एक्चुअली में। फ्राइडे को ही अलाउड होता है जंक फूड, और बाकी दिन आपको हेल्दी फूड ही लेके आना है। तो मैं उसको इस तरीके का देती हूँ, मतलब अभी जैसे मेरे मम्मी पापा आए थे, सास ससुर आए थे, सभी लोग बोलते हैं कि बहुत दुबली, इसको खिलाया करो, थोड़ा खाना खिलाया करो, ध्यान दिया करो। हर चीज़ करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। एज ए मदर होने के नाते मैं उसको हमेशा यही, हर माँ चाहती है मेरा बच्चा थोड़ा ठीक हो, हेल्दी हो, बट देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि यशी खाती नहीं है, हाँ थोड़ा नट्स वगैरह या फ्रूट्स खाने में वो करती है बदमाशी, बट खाना पीना प्रॉपर खाती है वो। कुछ सब्जियों को छोड़ के बाकी सब कुछ खा लेती है। अब भगवान जाने उसके शरीर में नहीं लग रहा है या अपने पापा के बॉडी स्ट्रक्चर पे गई है वो, क्योंकि मतलब मेरी सासू माँ बताती है कि उनके पापा भी ऐसे ही थे बचपन में, दुबले पतले से, बाद में अभी उनका सेहत हुआ है ऐसा। तो हो सकता है पापा पे गई होगी वो। थोड़ा सा मेयोनीज मिलाऊंगी इसमें, और जो स्पाइसेस होती है वो मिलाऊंगी, जैसे कि ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा पेपर पाउडर और हल्का सा नमक। बस इसको सिंपल सा ही बनाऊंगी मैं, उसको काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला भी। और ब्रेकफास्ट में भी जनरली मैं कभी पराठा सब्जी हो गया, अलग अलग तरीके की सब्जी हो गई, या राइस कभी कभी मन होता है तो छोला राइस हो गया, लेमन राइस हो गया, इस तरह का देती हूँ उसको मैं। मैंने स्टफिंग रेडी कर दी है जो सैंडविच के अंदर जाएगी। क्यों रो रहे हो? Why are you crying, Shivu? What happened? दूध चाहिए आपको? ब्रेकफास्ट करो। रात को भी आप दूध पी के सो गए थे हैं? ओह माय गॉड। देखो शिवू की टंग गंदी है, साफ है, दिखा 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 दिखा। शिवू कितने बजे सो रहा है? कल 8 बजे से ना, शाम को 8 बजे सो रहा है ना शिवू, है ना? रात को उठा था, दूध पिया, सो गया, फिर रात को उठा। सही से दिखा अपना फेस। मम्मा ने सैंडविच बनाया, चलो खाओ चल के। देखो आंसू निकालिए सुबह सुबह, आंसू छी। मम्मा जाए, मम्मा जाए। तो यहाँ मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। शिवांशी थोड़ा नखरे करती है, सुबह उठने पे उसको थोड़ा प्यार लाड चाहिए होता है, तो नखरे कर रही थी। एक्चुअली मैं कल रात को 8 साढ़े 8 बजे सो गई थी। जनरली वो 11 साढ़े 11 बजे सोती है अगर हम लोग बेड पे आते हैं 10 साढ़े 10 तक। अगर हम लोग 10 बजे आते हैं तो मुश्किल आधा 45 मिनट तो लगाती है सोने में, नाटक करने में। तो कल वो थक गई थी क्योंकि मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ गई थी, तो सो गई थी रात को। फिर वो 11 साढ़े 11 बजे रात को उठी, फिर दूध मैंने दिया उसको, दूध पी के फिर वो सो गई। मॉर्निंग में फिर 4 बजे उठी, बट मैंने उसको दूध नहीं दिया, दूध मांग रही थी, फिर सुला दिया था मैंने उसको। अभी फिर से दोबारा किचन में आ गई हूँ मैं, और अब मैं बना रही हूँ। हस्बैंड का भी साथ ही में बनता है लंच वगैरह और ब्रेकफास्ट सब कुछ, क्योंकि मुझे 8:15 तक सब कुछ रेडी करना पड़ता है। तो यसी का भी बनता रहता है एक साइड, और उनका भी, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। और ऐसा होता है कभी कभार मिस हो जाए तो ठीक है, बट अगर टिफ़िन नहीं देती हूँ तो मुझे अजीब सा फिर फील होता है। बाहर का भी वो खाना इतना हेल्दी नहीं होता, तो मैं घर का ही कोशिश करती हूँ कि उनको बना दूँ, भले ही नहीं कुछ ज़्यादा नहीं बन पाता वैसा, तो नॉर्मल ही बना देती हूँ। तो उनका बहुत मन था पालक पनीर खाने का, तो फिर मैंने रात को पालक बॉयल करके रखी थी। अभी मैं उसका पेस्ट बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने लहसुन और मिर्ची ली है, और प्याज डालूंगी सिर्फ ऊपर से, और टमाटर कट करके बारीक बारीक प्याज। तो ये इसके साथ ही पीस लेती हूँ मैं पालक के साथ, और इसको अच्छे से भून लेती हूँ पालक का पेस्ट। उसके बाद मैं ग्रेवी बनाती हूँ। तो यहाँ पे सैंडविच रेडी हो रहा है शिवांशी का, सॉरी कंफ्यूज हो जाती हूँ बार बार शिवांशी और यशी में मैं, यशी का।
तो बस ऐसे ही चलता रहता है काम सुबह से। और सुबह 8:30 के बाद थोड़ा फ्री होके चाय वगैरह पीती हूँ बैठ के शांति से। तो ऐसा होता है, बट आई थिंक अच्छा लगता है और होना चाहिए। बिजी रहते हो आप तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे रेडी कर देते हैं उसका ब्रेकफास्ट। चलो खिला दो, कोई नहीं। कैसा है शिबू? कैसा है? अच्छा कैसा है? कैसे शिवू? अच्छा है। pretty good। पे यशी खिला रही थी शिवांशी को, कुछ खुद से बनाई थी वो रात को, कुछ अपने स्कूल फ्रेंड से सीख के आई थी। स्वीट था, कर्ड में था वो, जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वाला कर्ड आता है उसमें फ्रूट्स वगैरह डाल के कुछ तो बनाई थी, रात को फ्रिज में रखा था। तो वही सुबह मॉर्निंग उसको खिला रही थी। और यहाँ पे ये यशी का तो खाना रेडी हो गया, बस पराठा सेकना है। और ये मैंने ग्रेवी के लिए पेस्ट कर लिया है इसको, पालक को। और यहाँ मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में पहले मैं इसको भूनूंगी, पालक को अच्छे से भूनना है। उसके बाद मैं ग्रेवी के लिए अलग से तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे यसी का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और अच्छे से जब पालक भून लेती हूँ, भले ही उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन जब पालक भुनती है ना तभी सब्जी में टेस्ट आता है, वरना वो कच्चापन या पालक का एक महक सा रहता है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत लोग ग्रीन रहने के चक्कर में मतलब, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आता, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे पराठे रेडी कर रही हूँ उसका। तो मेरा साबुन दिखाओ। अच्छा मेरा साबुन दिखाओ। साबुन 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 साबुन। ये है पनीर पनीर पनीर। दो नहीं नहीं, है ना शिबू? है ना शिबू? ये क्या है? दो क्या हुआ? समझीना। जैसी का सब कुछ रेडी हो गया और एसी चली भी गई। और अभी मैं कर रही हूँ हस्बैंड की खाने की तैयारी। तो ऐसा है कि सुबह ये थोड़ा किचन मेशी मेशी सा हो जाता है, क्योंकि इतना हौच पौच होता है ना, उसके बाद में मैं साफ़ करती हूँ तो सबका ही हो जाता होगा आई थिंक, या मेरा ज़्यादा होता होगा पता नहीं मुझे, लेकिन
लेकिन बहुत मैसी हो जाता है किचन। तो यहाँ पे मैं उनका बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे देखिए मेरी ग्रेवी बनके रेडी हो गई है और इट्स लुक सो यम्मी। तो यकीन मानिए अब इस तरीके से बनाई है, मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ सब्जी की, एक्चुअली में मैंने ये मम्मी से सीखा है अपने। और यहाँ पे मैंने थोड़ा फिटा हुआ दही मतलब क्रीम डाला है और घर की मलाई है उसको फेंट के डाला। और यहाँ पे हल्का सा कस्तूरी मेथी मैंने क्रश करके डाला है। तो एक्चुअली मेरी मम्मी जब बनाती थी, जब हम लोग छोटे थे, अभी भी कभी जाते तो बनाती हैं आलू पालक की सब्जी बनाती है, वो बॉयल करके आलू डालती। मैंने आपके साथ शेयर भी किया होगा एक बार, इस तरीके से वो बनाती है। तो इसमें मैं उस तरीके से सब्जी भी बनाती हूँ मैं, और पनीर डाल के पालक पनीर भी उसी तरीके से बनाती हूँ। तो मुझे कभी भी रेस्टोरेंट का पालक पनीर कभी नहीं अच्छा लगा, नो डाउट कितनी भी महंगी हो सब्जी, बट मुझे नहीं पसंद है। पता नहीं, अपनी अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है, हो सकता है बहुत लोगों को पसंद आती होगी, बट उसमें जो एक पालक का ना एक कच्चापन सा रहता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, पालक को अच्छे से भूनती हूँ, तब जाके ये ग्रेवी बहुत मतलब अच्छी स्पाइसी सी बनती है, बढ़िया। और यहाँ पे आज मैं एक्स्ट्रा दाल वगैरह कुछ नहीं बना पाई, क्योंकि काफ़ी मतलब अलग अलग भोजन बनता है, तो हो नहीं पाया आज मेरे से। तो जनरली डेली का ये होता है कि, और भी पालक पनीर में थोड़ा तो लफड़ा रहता है, तो दाल जनरली बनती है और सूखी सब्जी बनती है या कोई सब्जी बन गई, और रोटी। तो 3 टिफ़िन होते हैं, तीनों चले जाते हैं। आज कुछ ऑप्शन नहीं था तो मैंने सैलेड काट के दे दिया उनको। अब जनरली वो ले नहीं जा पाते, घर में मॉर्निंग में ही मैं काट के दे देती हूँ, ब्रेकफास्ट में खा लेते हो। तो यहाँ उनका सब कुछ रेडी हो गया, लंच वगैरह, और टिफ़िन रेडी हो चुका है। अब वो जा रहे हैं, वो भी ऑफिस की तरफ निकलने वाले हैं। तो बस अब मैं रह गई और रह गए शिवांशी घर में। तो पूरे दिन बस हम दोनों का ही रहता है अकेले, और बस हम दोनों एक दूसरे में बिजी रहते हैं। टाइम मिला थोड़ा, या मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में ना सोऊं, क्योंकि फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। तो यहाँ पे जा रहे हैं ऑफिस, और ये बाबा की तरह उन्होंने दाढ़ी रखवाई हुई है पहली बार, क्योंकि सावन इस बार 2 महीने का था, तो काफ़ी बड़ी हो गई है और उनको इरिटेशन होता है, बट नहीं कटवाया उन्होंने, सेविंग नहीं करवाई। तो मैंने बोला भी, तो बोले नहीं, अपनी 30 तारीख से ख़त्म होने वाला है, तो थोड़े दिन और है, कट जाएंगे। तो बार दाढ़ी रखवाई उन्होंने सावन की वजह से। और यहाँ पे चल रहा है शिवांशी का बदमाशी स्टार्ट हो चुका है। दीदी ने क्या बनाया था ग्लास में, वो क्या खाया आपने, क्या था वो, जूस? अच्छा, ऐसे ही रख दो, साबुन खोलो नहीं, फिर खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। दिखाना है, दिखाओ। शामुन, इससे क्या करते हैं? नहाते हैं, नहाते ऐसे ऐसे नहाते हैं। हाँ, और मम्मी पे दगाते हैं। अरे वो प्लास्टिक है बेटा, लग जाएगा। ऐसे दगाते हैं। हाँ, सबको पता है। और अपनी गाड़ी दिखाओ, कार। तुमने तोड़ दिया क्या? ना, तोड़ दिया बेटा तुमने। दूसरा ना देंगे, तोड़ तोड़ के रखो, दूसरा ला देंगे, है ना। तो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय, नमकीन थोड़ी सी, और सैंडविच एक बनाई थी वो खाने। तो ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। और अब शुरू हो चुकी है शिवांशी की बदमाशी। तो आधा टाइम मेरा चिल्लाने में ही चला जाता है, क्योंकि थोड़ी बदमाश है वो, मतलब मानती नहीं है। वैसा नहीं बदमाशी करती कुछ भी, लेकिन बहुत परेशान करती है। तो ये देखिए, अभी क्या है ना, ब्लॉगिंग करना मैंने काफ़ी दिन बाद शुरू किया। तो कैमरा मैं कहीं पे भी लगा के रखती हूँ ना, तो वो लेके घूमती रहती है इधर उधर, उसको करनी है ब्लॉगिंग। तो बहुत परेशान करती है, धीरे धीरे उसको समझाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लिविंग रूम की हालत वो पूरी मेसी हो रखी है। तो एज ए हाउस वाइफ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए मॉम, एज ए वाइफ, तो वो मैं कर रही हूँ अपना। तो सबसे पहला तो यही हो जाता है, ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद लग जाओ अपने काम पे। तो ये शिवांशी अभी छोटी है, तो इतना घर फैला के रखती है, पूरा खिलौना खेलेगी नहीं, बट फैला देती है। बट हमने क्या किया है कि अभी मेरी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 रूम की रहती है। एक्चुअली में
यशी को हमने और उन्होंने एक आदत डलवाई है कि अपना रूम सो के जस्ट उठने के बाद अपना बिस्तर क्लीन करो। सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपना सबसे पहले बिस्तर को क्लीन करिए, ब्लैंकेट फोल्ड करके रखिए, पिलो वगैरह कायदे से रखिए और बिस्तर बिल्कुल साफ़ करके ही आप स्कूल जाओगे। उसके बाद आप थोड़ी देर पढ़ाई करिए बैठ के। और इसीलिए हम लोग आजकल उसको जल्दी उठाने लगे हैं सुबह में, क्योंकि ये देर देर तक सोने की आदत मतलब हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है और बहुत डिसिप्लिन रहते हैं वो अपने लाइफ में, तो वो बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं वो चीज़। तो ये होता है, तो इसी वजह से जल्दी उठाती हूँ ताकि अपना बिस्तर ठीक करो, फ्रेश हो, उसके बाद आधा घंटा पढ़ाई करो, फिर आप मतलब स्नान करने जाओ, स्कूल के लिए रेडी हो, ब्रेकफास्ट करो। तो ये आदत डलवाई है मैंने उसको। तो अभी फ़िलहाल पिछले 1 डेढ़ साल से हम लोग उसको ये चीज़ समझा रहे हैं। कभी आता था, कभी पनिशमेंट मिला तो करती थी, नहीं मिला तो नहीं करती थी, ऐसा रहता था उसका। लेकिन अभी वो प्रॉपर 2 वीक से कर रही है अपना काम। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है उसके अंदर ये चेंजमेंट देख के। और जैसा कि अभी वो बड़ी हो रही है, क्लास 5 में आ गई है, तो उसको अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। इन डिसिप्लिन इन द सेंस कि आप हर चीज़ को प्रॉपर वे में करना सीखो। मतलब ये नहीं है कि जब मन किया कुछ भी कर दिया, मन नहीं किया नहीं किया। हाँ, एज ए ह्यूमन बीइंग हर कोई का कभी कभी मन नहीं होता, वो हम उसको भी छूट दे के रखें, बट ऐसा नहीं कि डेली आपका मन ना करे। तो ये आदत हमने यशी में डलवाई है। और मैं चाहती हूँ कि जैसा कि बड़ी हो रही है, एज ए मॉम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चे में अच्छी चीज़ें लाऊं, तो मैं उसको हमेशा अच्छी बात ही सिखाती हूँ। और ये चीज़ें हैं। तो अभी क्या है, शिवांशी भी छोटी है, तो अभी से उसके अंदर, क्योंकि थोड़ा यशी और शिवांशी में बहुत ज़्यादा, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि शिवांशी थोड़ी ज़िद्दी टाइप की है और मेरी यशी थी तो बहुत सीधी थी। अभी भी वो बहुत वैसी है, मतलब ऐसा नहीं है, अभी भी वो लाइफ में मतलब प्रॉपर हर चीज़ चाहती है करना। अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो उसका बनता नहीं है। तो और शिवांशी का जस्ट अपोजिट है कि अगर वो उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो मतलब उसको फिर लेनी ही पड़ती है, वो इतना जिद कर देती है। और हस्बैंड और हम एक दिन बात भी कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि मुझे शिवांशी की आदत अच्छी लगती है। मैंने कहा ये कौन सी आदत अच्छी लगती है, मतलब जिद करना। क्योंकि अपने यशी को उन्होंने कभी जिद करते किसी चीज़ के लिए देखा ही नहीं। उसको अगर समझा दिया जाता तो समझ जाती थी। इसको आप समझा के हार जाओगे, बट इसको चाहिए तो चाहिए। अगर आधी रात में भी कोई चीज़ मांग रही होती है तो मतलब क्या बोले, बड़े मुश्किल में ही उसको समझाना पड़ता है। कभी भी उसका उठ के कुछ भी मांगने लगती है वो, इस तरह का है। तो दोनों बच्चे अपोजिट है। और आई थिंक मैंने सुना भी है कि जब 2 बच्चे होते हैं तो जस्ट अपोजिट ही होते हैं दोनों, अलग अलग। तो होना भी चाहिए आई थिंक, एक को अलग एक को अलग। तो ये चीज़ें तो यशी शिवांशी में भी ये आदत अभी से डलवा रही हूँ मैं, बोलती हूँ, बट अभी छोटी है, थोड़ा बदमाशी करती है वो, कि बेटा अगर कोई खिलौना होता है तो मैं खुद से बोलती हूँ उसको रखो। भले वो 1 2 चीज़ ही रखती, बाकी फैला रहता है, लेकिन उसमें भी डाल रही हूँ ये चीज़ें। तो ये चीज़ ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप हर समय बच्चे के साथ नहीं रह सकते। उसको अगर वो मान लो पढ़ाई करने के लिए कभी बाहर गई, या मतलब इंडिया में ही रहे या कहीं और गई, मतलब हॉस्टल में रही माँ बाप को छोड़ के कहीं पे भी, तो हर चीज़ उसको आना चाहिए कि अपना रूम वूम सब कुछ सही करना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें आना चाहिए, हर चीज़ खाने का उसको आदत डलवाना चाहिए, ताकि सब चीज़ खाना सीखो। आपको हॉस्टल में मम्मी वाला खाना तो मिलेगा नहीं कि आप जो फरमाइश करोगे वो बन जाएगा। तो ये सारे माँ बाप सोचते होंगे, बट बच्चे कितना लेते हैं वो बात है। तो ऐसा है। अभी शिवांशी का चल रहा है टीबी। तो ये देखिए, ये एसी अपना क्लीन करके सुबह स्कूल जा चुकी है।
क्या देख रहे हो? ऐसे ऐसे खाते हो आप? ये देखो, पूरी रोटी खाओ बेटा, पूरी रोटी खाओ। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इसको खाना दे दी हूँ तो खाना खा रही हो, रोटी खा रही है। तो कभी कभी वो रोटी चॉकलेट सॉस में खाती है तो मैं हल्का सा लगा के दे देती हूँ, बस नाम मात्र। तो रोटी एटलीस्ट खा लेती है वो। कभी कभी दाल चावल खाती है, तो जब भी वो जो मांगती है मैं वही बना के दे देती हूँ उसको। तो आज सुबह में बनाया था मैंने पालक पनीर, और बाकी लोगों का अलग अलग सबका बनता है, तो वही रखा हुआ है। और मैं अभी जा रही हूँ लंच करने। तो सब्जी रखी है, रोटी राइस रखा है, और बाकी का सारा काम हो गया है। अब यशी आएगी 3:15 बजे। तो वो आती है तो उसका कुछ नहीं रहता, बस हल्का फुल्का खाती है शाम को, उसके बाद डिनर करती है रात को। तो वो 3:15 बजे आएगी। अब जा रही हूँ मैं खाना खा लेती हूँ, भूख लगी है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, हल्का सा चाय और मैंने देखा एक सैंडविच खाया था। भूख लग रही बहुत तेज, तो जा रही हूँ। और शिवांशी आज सोई भी नहीं है, सुबह उठ गई थी हम लोगों के साथ, और तब से सोई नहीं। आज मुश्किल है कि शाम को जल्दी सो जाएगी, रात देखो क्या करती है, उसका ऐसे ही रहता है, बिगड़ता रहता है पूरा। और पूरा सर में बाल नहीं रह गए, क्योंकि यहाँ इतना बाल टूटता है, पूरा आगे खाली खाली सा लग रहा है। क्या करें समझ नहीं आता, ना केयर करो फिर भी ऐसा है। और नाक भी आपको अजीब सा लग रहा होगा, सुना सुना सा। ये गिर गई कील, मतलब कील तो है उसका, नीचे का टूट के गिर गया। तो अभी टाइम लगेगा, जब तभी जाके सही कराएंगे, या दूसरा लेंगे जाके उसको। उसके अंदर में ही टूट गया वो, तो दूसरा चेंज करके लेंगे, इसलिए थोड़ा सा सुना सुना लग रहा होगा। नाक एक्चुअली कान में भी उस दिन मैं चेंज करके गई थी तो कान भी सुना था। तो जब नाक का भी गिर गया तो फिर मैंने कान में डाल लिया, क्योंकि अजीब सा चेहरा लग रहा था। तो नाक का मुझे लेना है जाके। और यश शिवांशी अभी टीवी देख रही है, क्योंकि मैं नहाने गई थी तो उसको टीवी में एंगेज करके गई थी। तो अभी जा रही हूँ किचन में, लंच कर लेते हैं जाके। और गुड इवनिंग गाइस। तो अभी जा रही हूँ चाय बनाने। अरे वाह शिवू, अब कैसे खाएंगे? मोदी जी को सवाल करते हैं तो बड़े खुश, कुछ इनपुट्स भी देते हैं। मुझे बचाओ 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 बचाओ, बच्चे बचाओ बचाओ, कोई मुझे निकालो निकालो, कोई मुझे
मैं जा रही हूँ। आज नूडल्स बनाया था, सिंपल, मतलब ज़्यादा स्पाइसी है हम लोगों का, बट शिवांशी को सिंपल बना के दिया। तो किसी का ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। दिन में मैं भी थोड़ा लेट खाई थी, बाद में शाम को थोड़ा कुछ खा लिया चाय के साथ, तो पेट भर गया। तो हस्बैंड का भी ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं था, तो हम लोगों ने यही सोचा, डिसाइड किया कि चलो ये सब्जियाँ ढेर सारी डाल के बना लेते हैं। तो यही बनाया, और अभी डिनर इसी का होगा। उसके बाद में बस किचन वगैरह क्लीन करना है। और आजकल थोड़ा जल्दी उठते हैं सुबह, तो रात को जल्दी सो जाते हैं। तो बस यही था। और पूरे डे का मैंने ब्लॉग, मतलब पूरे दिन का जो मैंने डाला है ये ब्लॉग, और मैं कोशिश करूँगी कि आज से डेली डालूँ। थोड़ा बिजी रहती हूँ तो अच्छा भी लगता है मुझे, और मतलब शरीर में भी थोड़ा सा एनर्जी सी बनी रहती है, ऐसे आलस सा लगा रहता है। तो ब्लॉगिंग सोचा है मैंने करने के लिए, तो थोड़ा अच्छा लगता है। कैमरे से बात करो या आप लोगों से बात करते हैं, हमें नहीं पता कौन है मेरा सब्सक्राइबर, बट मैं बात करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। तो खाली पीली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम करो। तो बस यही है आज का ब्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर पसंद आए तो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।